नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार लाएगी विशेष नीति। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व। श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों पर किया पवित्र स्नान और ऊंचाई वाले इलाकों में हुए हिमपात के बाद राज्य में शीतलहर बढ़ी। ऊपरी इलाकों में कई मार्ग जगह जगह अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हाइड्रो और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष नीति ला रही है। शिमला जिले के घंडल स्थित प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ है, लेकिन उसके बावजूद सरकार बेहतर अधोसंरचना स्थापित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जनता के सहयोग से हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस छात्रावास के निर्माण पर करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अमजद ए सईद और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विभाग को प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। शिमला में कल शाम हुई एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए विशाल भू बैंक की तत्काल जरूरत है और इसके लिए भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। उद्योग मंत्री ने जागरूकता व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाश करने की जरूरत पर भी बल दिया। इस बीच खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 15 दिनों के भीतर स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कृषि व पशुपालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ठोस नीति बनाएगी। मंत्री पद संभालने के बाद आज पहली बार कांगड़ा जिले के जवाली पहुंचने पर आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक निर्णायक नीति बनाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। चंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयास करेगी। इससे पूर्व कांगड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले की हर जरूरत पर गंभीरता से विचार करते हुए उसे पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व आज श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। शिमला व मंडी जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तत्तापानी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। दूसरी ओर कुल्लू जिले के मणिकर्ण और वशिष्ठ कुंड में भी लोगों ने स्नान किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना के साथ घाटी का वातावरण भक्तिमय बना रहा। मकर संक्रांति पर्व के मौके पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर खिचड़ी का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी व शिमला जिले की सीमा पर स्थित तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले में शिरकत की। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। इस दौरान मंडी जिला के न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों ने भी ओपीएस की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सोलन में जल्द ही मल्टी फैसिलिटी व आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। सोलन में आज आम जनता द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर सहित रोगियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। शांडिल ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और क्षेत्र की सभी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार भी राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर समारोह की अध्यक्षता करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समारोह में मौजूद रहेंगे। जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन, जबकि कृषि मंत्री चंद्र कुमार धर्मशाला में ध्वज फहराएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान नाहन, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मंडी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह बिलासपुर, जबकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह केलंग में होने वाले समारोह में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू, जबकि संजय अवस्थी हमीरपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मनसा राम का आज निधन हो गया। वे करसोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मनसा राम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मनसा राम ने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी मनसा राम के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात ताजा हिमपात हुआ है। इसके अलावा निचले इलाकों में कई स्थानों पर वर्षा का समाचार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और शिमला जिले के ऊपरी इलाकों में हिमपात हुआ है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में ताजा हिमपात से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फबारी के चलते घाटी का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है और अंदरूनी मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इन मार्गों को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पांगी घाटी में तापमान में गिरावट से पानी की पाइपें जाम हो गई हैं। स्थानीय लोग सेब की फसल के लिए इस बर्फबारी को बेहद फायदेमंद मान रहे हैं। कुल्लू जिले के सोलंग नाला, धुंधी, कोठी और पलचान क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में करीब 6 इंच से अधिक ताजा हिमपात दर्ज हुआ है। इसके अलावा जलोड़ी दर्रे पर भी भारी हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा है कि समाज में पीछे छूटे लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बिलासपुर जिले में घुमारवीं के देवली स्थित वृद्धाश्रम में आज सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करीब 101 करोड़ रुपए का सुखाश्रय कोष स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों में 3 एकीकृत समाज कल्याण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें बेसहारा बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए आवासीय परिसर बनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार लाएगी विशेष नीति। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व। श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों पर किया पवित्र स्नान। और ऊंचाई वाले इलाकों में हुए हिमपात के बाद राज्य में शीतलहर बढ़ी। ऊपरी इलाकों में कई जगह मार्ग जगह जगह अवरुद्ध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।